Hello everyone. So in today's video we are going to have a look at Google Kickstart Round E 2019 first question, that is Cherish Mesh. Okay, so as always let us start by understanding the question. Cherish Mesh. Your friend is recently done with cooking class and now he wants to boast in front of his school friends by making a nice dessert. ठीक है, सिर्फ स्टोरी है. He has come up with a amazing dessert called Cherish Mesh. कौन सी डेजर्ट लेके आए? उसका नाम है चेरिश मैश. ठीक है. टू मेक द डिश ही हैज ऑलरेडी कलेक्टेड चेरीज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n. ठीक है. तो ये चेरिश मैश बनाने के लिए उसने 1 to n टोटल n चेरीज ऑलरेडी वो ले आया है. ओके. He has also decided to connect each distinct and unordered pair of cherries with a sweet strand made of sugar. क्या बोला गया है कि ये n चेरीज है. ठीक है. वो सबकी ऑल डिस्टिंक्ट एंड अनऑर्डर्ड पेयर. इसका मतलब क्या? डिस्टिंक्ट मतलब क्या? मान लो 1 और 4 नंबर की जो चेरीज है, ठीक है, उनकी एक पेयर है, तो मैं वापस 1,4 नहीं लूंगा, ये रिपीटेटिव हो गया. और दूसरा 4,1 और 1,4 सेम गिने जाएंगे. इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड पेयर्स. तो सभी पेयर ऑफ चेरीज के बीच में एक स्ट्रैंड होगा, स्वीट स्ट्रैंड. मतलब कि अगर मान लो ये फर्स्ट चेरी है, ये सेकंड चेरी है, ये थर्ड है, तो 1 और 2 के बीच में भी एक होगा, 1 और 3 के बीच में भी एक होगा, और 2 और 3 के बीच में भी एक होगा. सभी इंडिविजुअल पेयर्स जितने भी पॉसिबल है उनके बीच में एक एक स्वीट स्ट्रैंड होगा. ओके. Sweet strands are either red or black depending on the sugar content in them. Each black strand contains 1 unit of sugar and each red strand contains 2 unit of sugar. अब आगे क्या बोला गया है कि जैसे ये सभी चेरीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया स्ट्रैंड, तो उसमें दो टाइप के स्ट्रैंड है, एक है ब्लैक, एक है रेड. ब्लैक में 1 यूनिट ऑफ शुगर है और रेड में 2 यूनिट्स ऑफ शुगर है. ओके. But it turns out that the dessert is now too sweet and these days his school friends are dieting and they usually like dishes with less sugar. आगे क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है और उनके स्कूल फ्रेंड्स है वो आजकल डाइटिंग पे, तो उनको कम शुगर वाली डिश चाहिए, कम स्वीट. He is really confused now and come to your rescue. Can you help him find out which all sweet strands he should remove such that each pairs of cherries is connected directly or indirectly via a sugar strand and the dish has minimum possible sugar content? ठीक है. अब देखो क्या बोला गया है कि हमारे पास जितनी भी चेरीज है, मान लो 4 है, ठीक है, तो अब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है. 1 और 2 के बीच में भी है, 1 और 3 के बीच में भी एक स्वीट स्ट्रैंड है, 1 और 4 के बीच में भी है, 2 और 1 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में भी है, सबके बीच में एग्जैक्टली एक ही है. और 2 और 4 के बीच में भी है, 3 और 1, 3 और 2 और 3 और 4, इस तरह से है. इसमें से कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब इस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत स्वीट हो गया है और उनके फ्रेंड्स अभी डाइटिंग पे, तो उनको कम शुगर वाली डिश चाहिए. तो हमें क्या करना है, आगे क्या बोला गया है कि हमें इस स्ट्रक्चर में से कुछ स्वीट स्ट्रैंड्स को निकालना है सच दैट जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचे उनमें जितनी भी चेरीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, रीचेबल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मतलब क्या? अगर मान लो इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मैं 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 4 अगर मैं इस तरह से कर दूं, इतने स्वीट स्ट्रैंड्स रहने तो बाकी की निकाल दूं, तो अभी 1 और 2 रीचेबल है, 1 से 3 भी रीचेबल है, इनडायरेक्टली 1 से 4 भी रीचेबल है. ठीक है, सभी चेरीज एक दूसरे से रीचेबल है. पहली कंडीशन ये है. दूसरी क्या है कि उसमें जो शुगर कंटेंट है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है, तो इनिशियली ये स्ट्रक्चर है और हमें कुछ ऐसा फाइंड करना है जिसमें कि मिनिमम शुगर कंटेंट हो. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. यहां पे हर एक पेयर ऑफ चेरीज के बीच में रेड या ब्लैक स्ट्रैंड है, सभी पेयर्स के बीच में. ओके. अब इनपुट पे समझ लेते हैं साथ साथ. इनपुट और आउटपुट. इनपुट में क्या दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस,
फिर सभी टेस्ट केस में पहली लाइन में है n और m। n क्या है, नंबर ऑफ चेरीज, और m क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स। ठीक है, जितनी चेरीज ब्लैक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होगी वो है। ठीक है, टोटल स्ट्रैंड्स कितने होंगे, क्योंकि हर एक चेरीज के बीच में है, तो टोटल स्ट्रैंड्स होगी n इंटू एन माइनस 1/2। उसमें से m जो है वो ब्लैक है। ओके, फिर इसके बाद m लाइंस में हमारे पास है ci और di। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो m ब्लैक स्ट्रैंड्स है उनकी डेफिनेशन है, ये चेरी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर m 2 है और ci और di 2 3 है और 4 5 है, इसका मतलब 2 और 3 नंबर की चेरी के बीच में एक ब्लैक स्ट्रैंड है और 4 और 5 के बीच में एक ब्लैक स्ट्रैंड है। ओके, आगे क्या दिया गया है इनपुट में कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है उसमें से m ब्लैक स्ट्रैंड्स है। ठीक है, जिनकी डेफिनेशन हमें दी गई है, तो जो रिमेनिंग स्ट्रैंड्स बचती है उन सबको हमें रेड अज्यूम करना है। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर m2 है, n की वैल्यू 4 है और ये 1 2 और 3 4 है। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो दो ऐसी स्ट्रैंड्स है जो ब्लैक है, वो कौन कौन सी है, 1 और 2 के बीच वाली और 3 और 4 के बीच वाली। तो रिमेनिंग जितनी भी है, अगर मैं 1 और 2 को निकाल दूं और 3 और 4 को निकाल दूं, ठीक है, ये ब्लैक है दोनों, तो ये जितनी भी रिमेनिंग है उन सबको हमें रेड अज्यूम करना है, क्योंकि हर एक पेयर ऑफ चेरीज के बीच में एक स्ट्रैंड है। ठीक है, सो ये इनपुट में दिया गया है। अब आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, आउटपुट में हमें सभी टेस्ट केस के लिए y प्रिंट करना है, जो कि है मिनिमम शुगर कंटेंट पॉसिबल इन दी स्ट्रक्चर। और मिनिमम शुगर पॉसिबल क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे हर एक पेयर ऑफ चेरीज के बीच में स्ट्रैंड्स है, तो हमें कुछ स्ट्रैंड्स को रिमूव करना है सच दैट शुगर मिनिमम पॉसिबल हो, और सेकंड हर एक चेरीज एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब कि रीचेबल हो। और ये y हमें आउटपुट में दिखाना है, जो कि होगा मिनिमम पॉसिबल शुगर कंटेंट कीपिंग दीज टू कंडीशंस इन माइंड। एक तो मिनिमम होना चाहिए और दूसरा सभी नोड्स सभी चेरीज एक दूसरे से रीचेबल होनी चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसके कंसेप्ट पे जंप करते हैं। ओके, तो अब कंसेप्ट पे चलते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इनपुट में दिया गया है, इनपुट में क्या बोला गया है कि एवरी पेयर ऑफ चेरी के बीच में एक स्ट्रैंड है। ठीक है, एवरी पेयर ऑफ चेरीज। अब जो स्ट्रैंड्स है इनको हम ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं। जो चेरीज है उनको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, और जो स्ट्रैंड्स है उनको एजिस बोल देते हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि जो शुगर कंटेंट है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। अब अगर हर एक पेयर ऑफ चेरीज के बीच में स्ट्रैंड है, ठीक है, उनमें से हमें कुछ रिमूव करना है सच दैट कि जो टोटल शुगर कंटेंट हो वो मिनिमम हो, और जो भी चेरीज है वो एक दूसरे से रीचेबल हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर हमारे पास n इंटू एन माइनस 1/2 एजिस है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए n-1 ही। क्यों? क्योंकि n नोड्स वाला अगर ट्री है, ठीक है, तो उसमें n-1 एजेस होते हैं। इसका मतलब किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड करना है, मतलब कि कनेक्टेड का मतलब क्या कि सभी पेयर ऑफ नोड्स एक दूसरे से रीचेबल हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो चाहिए वो होते हैं n-1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। अब इस ग्राफ को मुझे कनेक्टेड बनाना है। मान लो 1 से 2 कनेक्ट कर दिया, 1 से 3 कनेक्ट कर दिया, 1 से 5 कनेक्ट कर दिया, और 4 से 5 कनेक्ट कर दिया। अब सभी नोड्स एक दूसरे से रीचेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 5। ट्री की डेफिनेशन है, ट्री में क्या होता है, n नोड्स होते हैं, n-1 एजेस होते हैं, और सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब मुझे जो फाइनली नंबर ऑफ एजेस चाहिए वो है n-1। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर हमें मिनिमम शुगर कंटेंट चाहिए, ये फर्स्ट। सेकंड, अगर हमें मिनिमम शुगर कंटेंट चाहिए मतलब कि एजिस का जो सम है
वेट का सम, मान लो शुगर कंटेंट है वो एजिस का वेट है, वो मिनिमम चाहिए। अब टोटल n इंटू एन माइनस 1/2 है, कोई ऐड तो करना नहीं है, रिमूव करना है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि फाइनल जो n-1 एजेस हमें मिलते हैं उनमें जो रेड हो, जो रेड स्ट्रैंड्स है या तो एजिस है, वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, ठीक है, और जो ब्लैक है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो, क्योंकि टोटल हमें n-1 लेने हैं, इससे कम एजेस नहीं ले सकते, इससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर ये है 1, ये है 2, ये है 3, अब इन तीनों को मुझे रीचेबल बनाना है तो मैंने बना दिया। मान लो ये है ब्लैक और ये है रेड, अब इन दोनों को भी मैं कनेक्ट करूंगा रेड से तो कोई फायदा थोड़ी ना है, ये तो नुकसान है, जरूरत नहीं है। तो हमें n-1 एजेस चाहिए, इससे कम भी नहीं ले सकते वरना वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। और अब इन n-1 एजेस में से हम क्या कोशिश करेंगे कि रेड वो मिनिमम हो और ब्लैक मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि रेड का जो वेट है वो है 1 और रेड का है 2 और ब्लैक का है 1, और हमें शुगर कंटेंट मिनिमम करना है, मतलब कि जो ग्राफ का टोटल वेट है वो कम करना है, ठीक है। तो हमें ये चीजें समझ के कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री जैसा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर सरफेस से देखें तो क्या कंसेप्ट हम कभी कभी यूज करते हैं कि जो सबसे मिनिमम एज पॉसिबल हो और जो दो डिस्जॉइंट सेट को कंबाइन करती हो उनको ले लो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है? टोटल नोड्स मैक्सिमम है 10⁵, तो टोटल एजेस कितनी हो गई? 10⁵ इंटू 10⁵ -1/2, n इंटू n-1/2, क्योंकि सभी के बीच में स्ट्रैंड है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻10। अभी इतनी एजेस को अगर हम प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले तो m नंबर ऑफ एजेस मतलब ब्लैक स्ट्रैंड्स दिए हैं, फिर जो रिमेनिंग है उनको हम रेड से डिफाइन करेंगे, तो इतना ज्यादा हम प्रोसेस नहीं कर सकते, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगी। तो इनको हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री से नहीं सोचना होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि रेड स्ट्रैंड हमें मिनिमम चाहिए, तो हम रेड वहीं पे लेंगे जहां पे बहुत ज़रूरत हो या तो फिर एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो, वरना हम यूज़ नहीं करेंगे। जब तक ब्लैक पॉसिबल है तब तक ब्लैक को ही यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मुझे इनपुट में क्या दिया गया है? m नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स दिए गए हैं, रेड की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। अब मान लो जो टोटल ग्राफ है मेरा, ठीक है, उनमें से कुछ नोड्स यहां पे है, कुछ नोड्स यहां पे है, कुछ नोड्स यहां पे है और कुछ नोड्स यहां पे है, ठीक है। जो ये m स्ट्रैंड्स, m ब्लैक एजेस की डेफिनेशन दी गई है उसके बेसिस पे n नोड्स है और m ब्लैक एजेस है। मैं रेड को कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं कि ब्लैक से जितना हो सके उतना पॉसिबल ग्राफ बना दो कनेक्टेड, ठीक है। अब ये जो m स्ट्रैंड्स दिए गए हैं वो यहां पे एक दूसरे नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां पे कुछ नंबर ऑफ नोड्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ m ब्लैक स्ट्रैंड्स, ठीक है, टोटल m है। यहां पे कुछ नंबर ऑफ नोड्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स, यहां पे कुछ नंबर ऑफ नोड्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स, यहां पे कुछ नंबर ऑफ नोड्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब लेकिन ये दोनों में से कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड, यहां पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा, यहां पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा, यहां पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि m ब्लैक स्ट्रैंड्स दिए गए हैं और बाकी जितने भी नहीं दिए गए हैं डेफिनेशन में उनको रेड अज्यूम करना है, बाकी जितनी भी पेयर्स नहीं दी गई है उनको। इसका मतलब अब बहुत सारी रेड स्ट्रैंड्स होगी, लेकिन हमारे नेसेसरी कितनी है? क्योंकि हमें एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना है, तो जितनी नेसेसिटी होगी उतना ही यूज करेंगे। अब ब्लैक तो सारी दी गई है क्वेश्चन में,
तो उनको तो नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, अभी वो छोड़ दो। अभी हमें क्या चाहिए कि फाइनली जो हमारे पास चेरीज का स्ट्रक्चर हो, उनमें शुगर कंटेंट मिनिमम हो और सभी चेरीज कनेक्टेड हो, एक दूसरे से रीचेबल हो। इसका मतलब मुझे इन सब के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं मान लो ये कनेक्शन बनाऊं, या तो फिर मैं ये कनेक्शन बनाऊं, ठीक है, या तो फिर मैं ये कनेक्शन बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है। टोटल 4 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, अगर उनको कनेक्ट करना हो तो मुझे मिनिमम 3 एजेस या स्ट्रैंड्स चाहिए होगी, ठीक है। तो ये जो है वो मेरी रेड होगी। रेड बहुत सारी है, लेकिन उसमें से जो एब्सोल्यूट नेसेसरी है उनको ही मैं यूज कर रहा हूं। तो ये इंटरनली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना किसी नोड, इन दोनों नोड के बीच में रेड होगा, क्योंकि एवरी पेयर ऑफ नोड्स के बीच में कोई ना कोई स्ट्रैंड है। अब इनके और इनके बीच में ब्लैक तो है नहीं, तो रेड ही होगा। तो इन सभी और इन सभी के बीच में रेड स्ट्रैंड्स होगी, तो मैंने किसी एक को कंसिडर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे किसी एक के बीच में और यहाँ पे किसी एक के बीच में मैंने रेड कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे किसी एक नोड के बीच में मैंने रेड स्ट्रैंड कंसिडर कर लिया। मैंने क्या किया, एज मिनिमम रेड पॉसिबल मैंने लिया, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स, कब, इन एम ब्लैक एजेस या ब्लैक स्ट्रैंड्स को कंसिडर करके जितने भी नंबर ऑफ डिसजॉइंट्स ग्राफ हमें मिलेंगे वो हम काउंट करेंगे। मान लो ये है आंसर, तो हमें नंबर ऑफ रेड स्ट्रैंड्स कितने चाहिए। अगर n नोड्स है तो n-1 एजेस चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए। अगर आंसर नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट ग्राफ्स है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी, आंसर -1 एजेस चाहिए। तो आंसर -1 जितनी हमें रेड एजेस चाहिए या तो रेड स्ट्रैंड्स चाहिए, ठीक है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें भी ब्लैक स्ट्रैंड्स का रिपीटेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 4 है, ठीक है, तो इनका कनेक्शन रिपीटेटिव होगा, मतलब कि ये दोनों भी कनेक्टेड है, ये दोनों भी कनेक्टेड है, ये दोनों भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन क्या हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, नहीं। अगर इतना होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, सॉरी इतना होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक तो चीज ये है कि हम हर एक इंडिविजुअल डिसजॉइंट ग्राफ को मिनिमाइज करें, मतलब जितने नंबर ऑफ ब्लैक स्ट्रैंड्स चाहिए उतने ही ले, ठीक है। दूसरा एक इजियर वे ये है कि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अगर n एजिस है, सॉरी n नोड्स है, तो n-1 एजिस चाहिए मुझे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एजिस टू मेक द ग्राफ कनेक्टेड n-1 चाहिए। टोटल n इंटू n-1/2 एजिस है, उसमें से मुझे n-1 चाहिए। अगर आंसर -1 रेड एजिस है तो n-1 टोटल है माइनस आंसर -1, इतनी मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। समझ में आया। ग्राफ में अगर n नोड्स है तो n-1 एजिस चाहिए मुझे मिनिमम उनको कनेक्टेड करने के लिए, ठीक है। उसमें से नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स आंसर है, तो आंसर -1 रेड एजिस चाहिए होगी मुझे, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल रेड एजिस, वो आंसर -1 होगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि ब्लैक स्ट्रैंड से कनेक्टेड है उनमें भी रिपीटेशन होगा, तो या तो उनको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लें, या तो टोटल मुझे n-1 चाहिए मिनिमम और आंसर -1 रेड है, ठीक है। तो n-1 माइनस आंसर -1 मेरी ब्लैक हो जाएगी, मतलब कि n-1 माइनस आंसर +1, ये क्या हो जाएगी, ब्लैक, मतलब कि n- आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल शुगर कंटेंट मिनिमम क्या होगा, रेड का 2 है तो 2 इंटू आंसर -1 प्लस n- आंसर, 2 टाइम्स आंसर माइनस आंसर प्लस n,
मतलब n प्लस आंसर माइनस 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स माइनस 2, और आंसर क्या है, नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स। जब हम सिर्फ ब्लैक स्ट्रैंड्स या ब्लैक एजेस कंसिडर करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स पॉसिबल है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये मिनिमम क्यों देगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एजेस मिनिमम यूज करने का सोचा। जितनी एजेस कम होगी उतना स्वीट स्ट्रैंड कम होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप द ग्राफ कनेक्टेड इज n-1। सेकेंड, अब n-1 में से भी रेड हमने एज मिनिमम एज पॉसिबल रखा, तो हमने क्या किया, सिर्फ ब्लैक स्ट्रैंड को कंसिडर करते हुए जितने भी डिसजॉइंट ग्राफ्स थे उनको काउंट कर लिया आंसर। तो आंसर -1 रेड चाहिए होगा। ठीक है, ओके, रेड एजिस चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि n नोड्स है तो n-1 एजिस चाहिए। सिमिलरली आंसर नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स है तो उनको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम आंसर -1 रेड एजिस चाहिए। उसके बाद टोटल, अब इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी ब्लैक स्ट्रैंड एक्स्ट्रा हो सकती है, तो या तो इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो या तो टोटल n-1 एजिस चाहिए हमें, उसमें से आंसर -1 रेड है तो n-1 माइनस आंसर -1 ब्लैक स्ट्रैंड्स होगी, मतलब कि n माइनस आंसर। तो ये ब्लैक है ये रेड है, इनका शुगर कंटेंट 2 है तो 2 इंटू आंसर -1 प्लस इनका शुगर कंटेंट 1 है तो 1 इंटू n माइनस आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया n प्लस आंसर -2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारा आंसर क्या हमें मिला, n प्लस आंसर -2। तो अब n भी नोन है 2 भी नोन है, अब आंसर ही फाइंड करना है। आंसर क्या था, जब अगर m एजिस हम कंसिडर करें, m ब्लैक स्ट्रैंड्स, तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स हमें कितने मिलते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल डीएफएस लगा के हम क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने जो कोड दिया है कमेंट में उसमें मैंने ये यूज किया है। इफ विजिटेड ऑफ i इक्वल टू फॉल्स, अब ये एग्जैक्ट डीएफएस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डीएफएस ऑफ i। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। मान लो हमारे पास 8 है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आंसर इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली सभी नोड्स को विजिटेड फॉल्स किया होगा, फिर हम उनको डीएफएस अप्लाई करेंगे उस ग्राफ पे। तो अभी 1 विजिटेड का फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम विजिट करेंगे। अब 1 से 2 में भी चला जाएगा क्योंकि उनके बीच में एज है, फिर 1 से 3 भी चला जाएगा क्योंकि उनके बीच में भी एज है। ठीक है, तो लेकिन 1 भी विजिट हो गया, 2 भी विजिट हो गया, 3 भी विजिट हो गया, तो वो डीएफएस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रिकर्सिवली इन तीनों को कॉल करके। अब क्योंकि वो और कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है तो वो यहां से बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, लेकिन 2 तो ऑलरेडी विजिट हो गया क्योंकि वो 1 से कनेक्टेड है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो वो भी विजिटेड है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। फिर i की वैल्यू होगी 4, अब वो विजिट होना बाकी होगा। क्यों, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई एज नहीं है, राइट, तो वो अब विजिट होगा, तो वो वापस यहाँ पे डीएफएस लगेगा, तो ये विजिट हो जाएगा, फिर वहां से यहाँ चला जाएगा डीएफएस में, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब वापस वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। आंसर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, अब वापस i की वैल्यू हो जाएगी 5, लेकिन 5 ऑलरेडी विजिटेड है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 6, वो भी विजिटेड है। फिर i की वैल्यू होगी 7, वो विजिट नहीं हुआ है इसलिए इफ के अंदर जाएगा, फिर 7 विजिट होगा और डीएफएस में ये भी रिकर्सिवली विजिट हो जाएगा। आंसर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब क्योंकि ये दोनों और किसी से कनेक्टेड नहीं है तो वापस इफ के बाहर आ जाएंगे। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 8, लेकिन 8 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ डिसजॉइंट ग्राफ्स मिल जाएंगे। उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू,
हर बार हमें क्या करना है, DFS अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं n+m। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n और m की रेंज क्या है, मैक्सिमम 10⁵ तो कह सकते हैं 2 × 10⁷ इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया है, और इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू।